इमरान खान साहब को एक बहुत बुरी खबर मिलने वाली है। ये मैं अभी से आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। आखिरी बुरी खबर क्या हो सकती है। इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर जो उन्हें मिलने जा रही है अगले मेरे ख्याल में 24 घंटे में, शायद आज उनसे अगर किसी की मुलाकात होगी तो डेफिनेटली शायद वो उनसे जिक्र करेंगे। वो मामला है, आप जानते हैं कि दिसंबर के एंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जनाब रेमिटेंसेस की कॉल दी थी कि जी जो लोग बाहर से पैसे भेजते हैं वो पाकिस्तान पैसे भेजना बंद कर दें। अब आप जानते हैं कि जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट का मशरक़ वस्ता का इलाका है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन तमाम जगहों के ऊपर जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं वो अपनी फैमिलीज़ को ये पैसे भेजते हैं। जिस दिन ये ऐलान हुआ था तो मैंने उसी दिन कहा था कि इससे बेवकूफ़ों वाली हरकत कोई नहीं हो सकती। और आप मुझे नहीं पता इमरान खान साहब को बैठे बिठाए कौन ये मशवरे देता है, कौन इस किस्म के जो है वो आइडियाज़ उनके साथ शेयर करता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेवकूफ़ों वाली हरकत कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इससे और कुछ होना नहीं था, इससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होना था। और इसका दूसरा हल, दो हल इसके अलावा थे। एक ये था कि जनाब वो लोग हुंडी के ज़रिए पैसे भेजना शुरू कर दें, और दूसरा ये था कि आप उनको फिर पैसे दें, जो कि ऑब्वियसली हो नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में यहाँ पे जो है उनको चंदा इकट्ठा करने की मुसीबतें पड़ी हुई हैं, तो वो लोगों को किस तरह पैसे देंगे। तो मैंने उसी वक्त ये बात की थी कि ये प्रोजेक्ट जो है या जो भी ये तजवीज़ आपने दी है, ये इट इज़ बाउंड टू फेल। ये हर सूरत नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा और मतलब मुंह के बल गिरेगी ये जिस किस्म की तजवीज़ जो है वो आपने दी है। अच्छा, इससे पहले दिसंबर के फिगर्स आए। अब दिसंबर के जब फिगर्स आए तो पता लगा कि जनाब रेमिटेंसेस जो हैं या जो तरसीलात ज़र है वो एक्चुअली इंक्रीज़ कर गई। जो दिसंबर 2023 में थी उससे दिसंबर 2024 इंक्रीज़ कर गया। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सामने जब वो बात रखी गई तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया कि नहीं वो ये काउंट नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि दिसंबर के अंदर तो हमने कॉल दी थी, दिसंबर के एंड पे तो हमने कॉल दी थी, तो असल नंबर जो हैं वो तो अभी आने हैं, तो इसलिए ये इट डजंट मैटर। तो अब जनाब जो बुरी खबर है इमरान खान साहब के लिए वो ये है कि जनवरी के नंबर्स भी स्टेट बैंक ने कल जारी कर दिए हैं, और स्टेट बैंक के नंबर्स के मुताबिक वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनवरी के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर जनाब $3 अरब पाकिस्तान भेजा गया है। पूरी दुनिया से वो पाकिस्तानियों ने अपनी फैमिलीज़ को, घर वालों को $3 अरब भेजा है। और ये जो $3 अरब है ये मजमूई तौर पे मतलब इसकी जो परसेंटेज बनती है ये तकरीबन 25.2% बनती है। 25.2% का इजाफा हो गया उसके अंदर। तो आपके नंबर्स उधर भी नहीं रहे बल्कि आपकी कॉल के बाद बढ़ गए हैं, और भी ज़्यादा नंबर बढ़ गए हैं। 25% मजीद इसमें इजाफा हुआ है। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो यानी जुलाई से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो जुलाई से जनवरी तक जो है वो इन 7 माह के अंदर $20.8 अरब पाकिस्तानियों को मौसूल हुए हैं। और अगर इसका मुवाजना किया जाए 2024 से, यानी कि 2023-2024 का इसी टाइम पीरियड का मुवाजना किया जाए तो $15.8 अरब उस वक्त दिए गए थे। इस मरतबा 20.8 हो गए, यानी उसमें तकरीबन 5 अरब का इजाफा हुआ है। $5 अरब का इजाफा हो गया है उसके अंदर। 31.7% का ये इजाफा है जो रेमिटेंसेस भेजी गई हैं। तो ये ज़्यादातर जो तरसीलात आई हैं वो सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात, फिर बरतानिया, और उसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका है ओवरऑल, वहाँ से उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर जो है वो है। अब मेरा सवाल ये है कि आप कितनी दफ़ा और फेल होंगे। आप अपनी इन पॉलिसीज़ के ज़रिए इस किस्म की जो गलत आपकी आइडियोलॉजीज़ हैं, या मुझे नहीं पता कौन इनको ये पट्टी पढ़ाता है, मेरे ख्याल में शायद ये जो बाहर बैठे हुए हैं यही इमरान खान साहब को पुठियाँ जो है वो बैठ के तजवीज़ें देते हैं। और कई दफ़ा ये बात हो चुकी है कि भाई इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, वो चाहे वो आदिल राजा हो, शहबाज गिल हो, सारे एक ही लाइन के ऊपर लगे हुए हैं कि बाजी बात आपने रेमिटेंसेस नहीं भेजनी, रेमिटेंसेस नहीं भेजनी। $3 अरब की रेमिटेंसेस जो हैं वो आई हैं और इसमें इतना इजाफा हुआ है। अब मुझे बताइए कि इसका कौन जिम्मेदार। उसके बाद इन्होंने फौजी प्रोडक्ट्स का कहा कि जनाब उसका बाइकआउट कर दें। मैंने उसी वक्त की बात कही थी कि भाई ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करें। ये अगर किसी को इतनी तकलीफ है ना, सबसे पहले जाके अपने DHA के प्लॉट बेचे, वो भी तो फौजी प्रोडक्ट है ना, जाके बेचे जाके। तो मैंने उस वक्त की बात कही थी कि ये भी फेल होंगे। अब आप जाके इन सबके स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, मतलब जितनी भी अस्करी प्रोडक्ट्स हैं आप जाके स्टॉक्स उठा के देख लें, दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड परफॉर्मिंग बेटर। फ़ायदा क्या हुआ? ये इस किस्म की चीज़ें जब देखिए, एहतजाज जो होता है ना वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आप उसकी कॉल दे देते हैं ना, तो फिर अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो शर्मिंदगी होती है। फिर
सक्सेसफुल हो गया तो मारे न्यारे। मतलब जिस तरह होता है ना कि मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि जनाब पहिया जाम हड़ताल, जी पहिया जाम हड़ताल होगी, अच्छा जी अब अगर पहिया जाम ना हुआ ना मेरे भाई, दुकानें खुली रहीं, लोगों की जिंदगियां वैसे ही चलती रहीं, तो फिर शर्मिंदगी आपकी है, आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 8 फरवरी के एहतजाज के वाले से हुआ। क्या हुआ 8 फरवरी को एहतजाज? कुछ भी नहीं। वो पाकिस्तानी वो लाहौर के अंदर बैठ के मैच देख रहे थे, सारे लाहौरिये जो है वो मैच देख रहे थे बैठ के। आपका एहतजाज बुरी तरह फ्लॉप हो गया पंजाब के अंदर। तो मैं नहीं जानता कि इनको कौन बार बार ये तजवीज़ें देता है कि कभी फौजी प्रोडक्ट बाइकआउट, कभी जनाब तफसीलात ज़र जो है वो पाकिस्तान भेजना बंद कर दें, चलो जी एहतजाज करो जी, आज एहतजाज करें। चलिए फ्लॉप से फ्लॉप तर होता जा रहा है काम, और इनको कुछ समझ नहीं आ रही, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। और मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इनके लौंडे लपाड़े जो है ना, सिर्फ अपने यूट्यूब के व्यूज़ की खातिर, वो खुद ज़्यादातर बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अपने व्यूज़ की खातिर जो है ना वो इमरान खान का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको गलत पट्टियाँ पढ़ा के उनका बेड़ा गर्क